ले जी, अब आया है ऊन पहाड़ के नीचे। ख्वाजा रंगबाज पहले ही मशहूर थे और उनकी रंगबाजी पूरी मुस्लिम लीग नून और हुकूमत को ले डूबेगी, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी का भी मकू ठपा है जनाब रिचर्ड ग्रैनल ने, और श्री रहमान के बारे में जो कहा वो आपको बताएंगे, ख्वाजा साहब का कारनामा बताएंगे। और उसके साथ साथ इमरान खान ने जेल से क्या बयान दिया है। जितना इस वक्त प्रेशर है बाहर की दुनिया का एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, इमरान खान उतने ज्यादा जो है वो रिलैक्स भी होते जा रहे हैं और अपने गोल की तरफ गामजन हैं और टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। अलीमा खान ने उनका पैगाम दिया, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी, आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त खबरें मिल सकें, तजिए जो हम करते हैं वो आप तक पहुंच सकें, और बेल आइकॉन जो है उसको भी प्रेस कर दें। अब आते हैं जी खबरों की तरफ। ख्वाजा आसिफ साहब, आपको पता है कि उनके बारे में मशहूर है कि वो बड़े मुंह फट हैं, जो मुंह में आता है वो कह देते हैं, लेकिन उनकी रंगबाजी इसलिए मशहूर है कि उनको ख्वाजा रंगबाज भी कहा जाता है। और उन्होंने अब पाकिस्तानियों के साथ या ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जो वो रंगबाजी करते थे, जो उनके बारे में कलमात कहते थे कि ये तो वहां से सिर्फ अपने बुजुर्गों को दफनाने के लिए आते हैं, इनका पाकिस्तान से क्या लेना देना, वही पाकिस्तानी जो आप रेमिटेंस नहीं भेज रहे तो सबकी पतलूनें ढीली हो रही हैं। तो वो ख्वाजा साहब जो हैं उन्होंने पंगा ले लिया जनाब सीधा ही अमेरिका के साथ और रिचर्ड ग्रैनल के साथ। बस फिर क्या था, फिर छितरो छितरी। रिचर्ड ग्रैनल तो जो है वो तो किसी आम से बंदे का भी पाकिस्तान में कोई ऐसा मसला हो या वो ट्वीट करे तो उसका जवाब दे देता है। तो ख्वाजा साहब को खारिश हुई और ख्वाजा साहब ने एक ट्वीट ठोक डाला कि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ जो है वो जारी है और इमरान खान को छुड़ाने के लिए जो उन्होंने इजरायली रिक्रूट जो है वो भर्ती किए हुए हैं, वो इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहे हैं और दुनिया भर में ये लोग मौजूद हैं और ये इजरायली एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं और इजरायली ये टाउट हैं। तो गद्दार कहना तो इस गवर्नमेंट के लिए या इन नून लीग वालों के लिए कोई मसला ही नहीं है, बस ये कहना था उनका। और उसके साथ एक कोई टाउट वकील हैं एस्टेब्लिशमेंट के, दाऊद साहब, उन्होंने जनाब कोई शेर जो है वो रिचर्ड ग्रैनल को कोट करके कोई इस तरह का शेर जो है वो हम पे लिख दिया जिसमें मौत का या मार देने का जिक्र था। तो रिचर्ड ग्रैनल साहब जनाब भड़क गए, उन्होंने उठा के सीधा जनाब ट्वीट ठोका और जो इस वक्त यूएसए के अंदर हमारे वहां पर सफीर हैं उनका नाम लिख के उन्होंने कहा कि मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये जो इजरायली एजेंट साहब को कहा जा रहा है और जो ये सारी बातें की जा रही हैं और उसके साथ साथ ये जो डेथ थ्रेट जो की जा रही हैं, और साथ उन्होंने आईएमएफ और जो एड देता है पाकिस्तान को अदारा यूएसए का, उसको भी टैग कर दिया कि ऐसे मुल्क को एड ना दी जाए। आईएमएफ को कहा कि इनके ऊपर दोबारा गौर फिक्र करें और इनको जो है जो आप फंड्स दे रहे हैं ये गलत जगहों पर या गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। इस मुल्क में तो लोगों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। तो ये इतना बड़ा एक ब्लंडर जो है वो ख्वाजा आसिफ ने और वो दाऊद वकील साहब ने कर दिया कि जिसके बाद रिचर्ड ग्रैनल जो हैं वो तो बेकाबू हो गए। श्री रहमान ने भी रिचर्ड ग्रैनल को लेकर कोई ट्वीट किया तो उन्होंने उनको भी धो डाला। उन्होंने कहा कि जनाब ये $1 मिलियन जो फंड आपको दिए गए थे ये हमने जाया किए हैं, या इस तरह की कोई उन्होंने बात की। अब वो $1 मिलियन लोग ये कह रहे हैं कि श्री रहमान उनसे फंड लेती थी, वो मेरा ख्याल कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी या जो भी होगा, अलबत्ता फंड की बात उन्होंने श्री रहमान को लेकर कर दी। इस तरह उन्होंने ख्वाजा आसिफ, वो जो एडवोकेट दाऊद और श्री रहमान, इन सब की मंजी ठोक दी। अब यहां तक हालात आ गए हैं कि, और ये इतने कमकल और बेवकूफी वाली बात करते हैं कि जब पता है कि एक शख्स जो है वो पीछे पड़ा हुआ है तो हम जरा तोल के बोल लें, जरा संभल के बोल लें। लेकिन नहीं, तो एक दफा जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, जब वो वजीर आजम था, वजीर आजम की कुर्सी पे था, उसका एब्सोल्युटली नॉट कहना एक वजन रखता था, तो पूरी मुस्लिम लीग नून, पूरी एस्टेब्लिशमेंट जनाब लाइन हाजिर हो गई। ये तो जनाब वेंटिलेटर पे हैं, हम बैगर कांट बी चूजर, हम तो मर जाएंगे, हमारा तो जो है माशी इस्तेसाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो अब आपको माशी इस्तेसाल नजर नहीं आ रहा, अब आपको पता नहीं लग रहा। हो सकता है कि जो अमेरिका है वो बहाने ढूंढ रहा हो सकता है कि उनका इसके पीछे कोई और एजेंडा भी हो सकता है, क्योंकि जहां पे वो मिसाइल की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर बात कर रहे हैं, तो हम पहले भी कह चुके हैं कि हम उसके ऊपर बिल्कुल आवाज उठाएंगे और हम उसके खिलाफ बात करेंगे, क्योंकि हम अमेरिका को इस चीज की इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी का मसला है उसको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करे। लेकिन जहां तक जो मुल्क के अंदर हो रहा है, जो इमरान खान के साथ हो रहा है, जो लोगों को बेगुनाह जेल में रखा हुआ है, जो मिलिट्री
कोर्ट के अंदर सजाएं हो रही हैं, उसके ऊपर अगर दुनिया जो है वो शोर मचा रही है और पिछले 2.5 साल से पाकिस्तानी मार खा रहे थे और अब उनकी कहीं सुनवाई होने शुरू हुई है, इवन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने भी अपना पैंतरा बदल लिया है। वैसे उनकी तरफ से जो छितर पड़ रहे हैं ना इस वक्त गवर्नमेंट को, बड़ा ही मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है, चस आ रही है। यानी ये उनके आगे लेटे हुए थे, उनके पांव की धूल बने हुए थे। अगला भी जाते जाते घमा घमा के जो है ना छतरोल कर रहा है, और इनकी जुबान जैसे लकवा हो जाता है ना, जैसे मुंह में दही जम जाता है, वो कभी कभी मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुंह में भी दही जम जाता है, फिर वो उनको थोड़ा सा होश आता है तो फिर कभी कभी वो बात कर देते हैं। बिल्कुल इस वक्त ना दही जमा हुआ है पूरी हुकूमत और जितने भी करता धरता है जो कहते हैं कि हम बड़े ताकतवर हैं और हम बड़ा ये है, लेकिन अमेरिका को या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देने की हिम्मत किसी की नहीं है। अब आते हैं जनाब इमरान खान। इमरान खान शेर का बच्चा जो है वो डटा हुआ है जी। इमरान खान को उनकी आज जो लोग थे, जो कमेटी के लोग हैं या जो भी उनको मिलने के लिए गए हैं, अगले भी लोग में हम आपको बताएंगे, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने उनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि सहाफियों ने उनसे जब ये सवाल किया कि जनाब आपने जो मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं रेमिटेंस की, जो आपने कॉल दे रखी थी वो आपने वापस ले लिया, तो उसके ऊपर इमरान खान ने साफ अल्फाज में ये बताया कि भाई बात ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपने रिश्तेदारों को, अजीजों को यहाँ पे पैसा भेजते हैं या फिर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को आवाज उठाने के ऊपर, ठीक है, उनके खिलाफ तरह तरह की कार्रवाइयां करते हैं, उसके बाद जनाब उनके रिश्तेदारों को यहाँ से उठा लेते हैं, उनको थ्रेट करते हैं, तो ये उनकी मर्जी है वो पैसे भेजें या ना भेजें। अलबत्ता मैंने ये कॉल दी हुई है कि आप अगर यानी कि गैर जरूरी पैसे जो हैं वो आप मत भेजें, जो इन्वेस्टमेंट लेवल के होते हैं, जो जरूरत के हैं वो अगर आप भेजते भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जो कॉल दे रखी है वो तभी मैं खत्म करूंगा जब मेरे वो 2 मुतालबात जो हैं कि प्रिजनर्स को रिहा किया जाए जितने भी बेगुनाह लोग हैं, और उसके साथ 9 मई और 26 नवंबर की इंक्वायरी कराई जाए। और उसके साथ उन्होंने एक और जो बात कही, उन्होंने कहा कि जनाब मुझे ये जो बाहर बातें हो रही हैं कि मुझे हाउस अरेस्ट भेज दिया जाएगा या पेशावर भेज दिया जाएगा, उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अपने केसेस लड़के बाहर आऊंगा, मेरे थोड़े से केसेस रह गए हैं और मैं जेल में ठीक हूं, मेरी फिक्र ना करें, लेकिन जो बाकी मेरे पार्टी के लोग हैं उनको आप रिहा करें और 3 रुकनी जो है कमेटी बनाकर, जुडिशल कमीशन बनाकर तो इंक्वायरी कराएं 9 मई की और जो है 26 नवंबर की। अब इमरान खान जो हैं वो अपने इन 2 मुतालबात से पीछे नहीं हट रहे। उनको ये कहा गया था कि आप थोड़े दिन खामोश हो जाएं, आप बाहर आ जाएं, हाउस अरेस्ट ये वो, तो वो डील की जो बात हो रही थी, तो आज उन्होंने फिर ये डील वाली जो बात है ना, उसको बिल्कुल उन्होंने फिर ढकना लगा के बंद कर दिया और 2 टोक कहा है कि मैं कितने नहीं जा रहा, मैं इतने ही हाँ, ठीक है, ऐ उड़ाते हैं मैदान। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अलबत्ता रिचर्ड ग्रैनल जो है ना वो इस गवर्नमेंट के जो है ना गिट्टों गोडों में बैठ गया है, और उसका रीजन खुद गवर्नमेंट है और इनके नाम नहाद और इनके जनाब वो सपोर्ट करने वाले, पैसे खाने वाले, इश्तिहार खाने वाले मीडिया हाउसेज हैं जिन्होंने इनको बहुत ताकतवर बनाया हुआ था। अब अंदर से हवा निकली हुई है, कभी मौलाना ताहिर अशरफी से बात करवा देते हैं, कभी किसी और से, लेफ्ट राइट। ये दाऊद साहब जो हैं ये कौन है, सबको पता है कि ये टाउट हैं, और इनसे ये वो शेरो शायरी करवाई तो रिचर्ड ग्रैनल ने उनको भी धो डाला। तो ये सूरत हाल है जी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी।